सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। कोई घूटी लगाने लग जाता है, अब शराब पीने लग गया तो घर में तो नरक बने ही बनेगा, रिश्तेदारों तक भी वो दुख का कारण बन जाता है। तो इसलिए सत्संग में आकर के हमने हर पहलू पर विचार करना है, फिर उसको सत्संग में सुने विचारों को अपने घर में डालना होता है। क्या कहते हैं, देखो घर में झगड़ा कैसे होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति पर मटका फूट गया, बहन कोई पानी भर के लाई, वो मटका फूट गया और सास निकालेगी दीदी, फिर यूं कहेगी तो सोधी तो नहीं चलती है, तो आगा पाछा नहीं देखती, नजर कीता है, पैर कीता टक्के, यानी सारे दिन की कड़ा शुरू हो जाए। तो उसमें शांति रखे कि मटका फोड़ के कोई राजी नहीं, अपने घर में हानि करके कोई नहीं प्रसन्न होता, ये तो हो जाता है। और उसमें ही तो दिल डांटना होता है, उसी समय सहनशीलता का समय था। तो कोई बात ना बेटी, सावधानी से चलिए और ले जाओ और कर ले। एक सास बहू की बहुत लड़ाई रहती थी, पूरी खेचातानी रहा करती थी। एक पड़ोसन ने उपदेश ले रखा था, वो सत्संग में आती थी और वो भी खूब लड़ा करती अपनी पुत्र वधू के संग में। फिर उसने जब विचार सुने तो उस बहन ने, उस माई ने अपने पुत्र वधू के साथ कंप्रोमाइज कर दिया, यानी कोई गलत नहीं, उसको साथ लड़ाई झगड़ा नहीं रखा और अच्छा माहौल घर में पैदा हो गया। उस बहन ने सोचा ये पड़ोसन में भी वही झगड़ा है जो हमारे घर में रहता था, और मुख्य कारण यही है कि विचार नहीं मिलते। विचार मिलेंगे जब हम सद्विचारों से स्वयं युक्त हो जाएंगे, तो उन विचारों का फिर प्रयोग करेंगे, संतों की दी हुई उस जड़ी के अनुसार हम उसका अनुसरण करेंगे, उसको खाएंगे, अर्थात अपने मनुष्य जीवन में उसको ढालेंगे, तब हम सुखी होंगे। उसने पड़ोसन से कहा कि आप मेरे साथ सत्संग चलो। अच्छा नहीं आ रहा, बिल्कुल ढंग से सेटिंग कर इसकी भाई नो ना। तो वो बुढ़िया जो है पड़ोसन, उस बहन के साथ सत्संग में चली गई। तेज कर थोड़ा ऊंचा सा करके, अच्छे विचार सुने। 5-4 दिन सत्संग सुनकर 5-4 बार उसने उपदेश ले लिया। तेज कर थोड़ा। अब सत्संग में विचार दिए जाते हैं तो उससे आत्मा उभर जाती है, उसमें सहनशीलता आती है। जैसे हम आज किसी को मन से, कर्म से, वचन से या शरीर से कोई पीड़ा देते हैं, उसका प्रतिफल अपने को भोगना पड़ेगा। परमात्मा कहते तुमने दरगह का मैल न देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने उस परमात्मा के दरबार में जहां अकाउंट होता है वो तुम्हें याद नहीं है। वहां तो एक तिल तिल यानी एक एक संस्कार का, विचार का, जुबान से भी आपने किसी को कड़वा करड़ा बोला, उसकी आत्मा दुख पाई है, वो भी आपने हिसाब देना होगा। इसी प्रकार अब देखते हैं किसी की एक आंख को ना, किसी की दोनों टांग नहीं है, किसी को पैरालाइसिस हो गया, किसी की कुछ हो रहा है इस जन्म में। और पशु जीवन में देखा तो पैर टूटा पड़ा, एक बीमारी समाप्त होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो ये अपने ही किए हुए पापों का प्रतिफल है। और ये बनते कब हैं? मनुष्य जीवन में हम ये संस्कार हमारे बनते हैं, ये उत्पन्न करते हैं। बुरे अच्छे, बुरे तो आप ही बन जाते हैं, अच्छों के लिए हमने एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे जमीन आपकी पड़ी है, इसमें कुछ भी ना बीजो तो भी घास फूस झाड़, न जाने कांटेदार झाड़ियां कितने उग जाएंगे, दिखाई नहीं देवे। और फसल तैयार करने के लिए उसको ना जाने कितनी बार संवारना होता है, फिर उसमें पानी, खाद डालना, बीज डालना, फिर संभालना, फिर मुश्किल से जाकर वो खाने योग्य कणक बनती है। और वो घास फूस आप हो जाता है, बिल्कुल ना बीजे, कति प्रयत्न मत करो। तो इस काल के लोक में हम ऐसे गंदे सूत्र पर रह रहे हैं कि यहाँ पाप तो बिना बनाए बन जाएंगे और पुण्य करने से भी मुश्किल से होंगे, उसमें भी कोई न कोई बाधा, यानी कोई सिस्टम हमारा खराब हो गया तो भी हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार सत्संग में आने से उस माई को ज्ञान हुआ कि अभी हमने झगड़ा नहीं करना चाहिए। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक,
कह कबीर ना उलटियो व रह एक की एक। गाली ही से उपजे ये कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है वही लाग मरे सो नीच। परमात्मा कहते हैं अगर कोई गुस्से में आकर आपको गाली देता है आप चुप हो जाइए, उसका प्रत्युत्तर मत दीजिए। वो एक ही की एक रहेगी, वो एक और देगा, एक और दे देगा, 2-3 दे देगा, वह एक रह जाएगी। आपने उसका प्रत्युत्तर दे दिया तो फिर बौछार हो जाएंगी। लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का मन माने मृत्यु भी हो जाए। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, मीच कहते हैं मृत्यु को। और हार चले सो साधु है और लाग मरे सो नीच। हार गया वो संत है, सेंस कर गया वो संत है, और मुक्कम मुक्का हो गया उससे कैसा हो गया वो तो उसा नीच। उसमें साधु होता और उस मंत्र क्या हुआ, सत्संग लेने का आपको क्या लाभ हुआ। ये धीरे धीरे सहनशीलता आप में आ जाएगी। प्रयत्न करो, इन फार्मूलों को याद रखो। कभी भी ये मन आंडी पाकर गुस्सा ठावे तब याद कर ले किस वस्तु पर है ये गुस्सा, किसकी तरफ उठता, जो अपने तो बोधा दिखे, कमजोर दिखे, और अपने से तगड़ा दिखे, ये उठाए तभी ना उठे। ये आप कोशिश करें तो नहीं उसकी तरफ कुछ भी कर सकता। तो इसलिए जब आप किसी की तरफ क्रोधित होते हो और उस समय देखना अगर ये तेरे से तगड़ा होता तो क्या आप इसको कुछ ऐसा कर सकते जो अब करने जा रहे हैं। आप जो कहना चाहते हो वैसे भी कह सकते हो, सिंपली बात वही की वही है। गुस्से आके 2-4 अपशब्द साथ निकल जाते हैं, फिर वो बात बढ़ जाती है। प्रेम से कहिए, नहीं मानता तो चुप रहिए। ये 2 ही तरीके बताए। आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो व रह जाए एक की। परमात्मा की कि वो पुत्र वधु और बच्चे स्वतः सेवा करेंगे। अगर एक आधी बार कुवचन बोल देंगे वो उस भगत की आत्मा दूगी, रात ने नींद नहीं आओगी बहू न उस बेटे ने। ये सत्कर मान ले तो हम परमात्मा से दूर होकर अपनी विराटमाटी आप करवा लें। हम ये सोचते हैं जो हमारे बच्चे हमारे आज्ञा अनुसार चलेंगे और ऐसे ही हम नहीं। परमात्मा ने तो पल पल का हिसाब बना करके जोड़ रखा जिसे तेरे कर्म है। अब उन कर्मों में इंप्रूवमेंट करने के लिए हमने सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा, परमात्मा की आड़ पकड़नी होगी, सतभक्ति करनी होगी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।